और देखिए टेरिफ वॉर के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बड़ा बयान दिया है। With Modi, he's great. Prime Minister, he's great. I'll always be friends, but I just don't like what he's doing at this particular moment. But India and the United States have a special relationship. There's nothing to worry about. डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो हमेशा मोदी के दोस्त रहेंगे और मोदी एक बेहतरीन प्रधानमंत्री हैं। एक शॉकिंग स्टेटमेंट है प्रेसिडेंट ऑफ कह लेंगे अमेरिका की तरफ से। जो भी कंट्री इंडिया को ट्रोल करता है फिर वो बाद में इंडिया के झुकता भी है, ये चीज हमने देखी है। नरेंद्र मोदी ने ऐसा चक्रव्यूह रच दिया कि ट्रंप के सामने कोई रास्ता ही नहीं बच रहा। ये बात तो क्लियर है कि भारत को लेकर अमेरिका बहुत परेशान है। ट्रंप इसलिए निराश हैं, हताश हैं कि नरेंद्र मोदी के सामने उनका कोई भी पैंतरा नहीं चल रहा है। वर्ल्ड की सुपर पावर अमेरिका इतना कमजोर और इतना जो है ब्रोकन क्यों खुद को फील कर रहा है। एससीओ समिट के बाद हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की तबीयत कुछ खासी खराब लग रही है। ये दिख रहा है ट्रंप को कि भाई मेरी तरह तो कोई पैर पटक नहीं रहा, सब तो लाइन लगा दिए भारत के साथ दोस्ती के लिए। तो भाई अब निराश होकर कह रहा है कि चला गया भारत मेरा दोस्त। मैं इधर मोदी साहब की तारीफ करूंगा कि उन्होंने स्टैंड लिया। पाकिस्तान होता तो वो इतना ही ऊपर गया, इंडिया को हमने कहते ना पाँव में मिट्टी में रोलने की कोशिश की, लेकिन इंडिया ने उतने ही अपने ताल्लुकात बेहतर बनाए। अब देखिए कि इंडिया ट्रंप जो एक कंट्रोवर्सी हमें नजर आ रही है, बेसिकली कंट्रोवर्सी क्या है? वो कंट्रोवर्सी ये नहीं है कि नरेंद्र मोदी ने उनको सलाम नहीं किया तो ट्रंप गुस्सा कर गए, ठीक है। वो कंट्रोवर्सी ये है कि आने वाले दौर में इंडिया जैसे इकोनॉमी वाइज ग्रो करता हुआ नजर आ रहा है, इंडिया की जीडीपी जैसे दुनिया को शॉक करती नजर आ रही है, इंडिया सुपर पावर ना बन के बैठ जाए, ठीक है। अगर इंडिया सुपर पावर बन के बैठ गया तो ट्रंप की जान को लाले पड़ जाएंगे। ट्रंप मुंह दिखाने काबिल रहेगा कि यार मेरा तो धंधा चलता था, मेरा तो असला बिकता था। लेकिन एक मुल्क जिसने असला भी नहीं बेचा, जिसने धंधा भी नहीं चलाया, जिसने जंगे भी कराई नहीं, लेकिन वो स्टिल सुपर पावर बन गया। वो कैसे बन गया? वो मैं बताता हूँ वो कैसे बनेगा। वो ऐसे बनेगा कि उनकी जो पब्लिक है वो अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ लॉयल है। उनकी पब्लिक जो है वो जीती और मरती किस लिए है? इंडिया वर्ल्ड के लिए जीती मरती है। वो उनकी पब्लिक अपने मुल्क के बारे में सोचती है। उनकी पब्लिक ये नहीं सोचती कि मुल्क छोड़ के चले जाएं। उनकी पब्लिक ये नहीं सोचती कि अमेरिका जाए, वहाँ पे जाकर डॉलर्स कमाएं और अपने मुल्क आए ना। उनकी पब्लिक ये सोचती है हम अपने मुल्क में चाहे 30,000 की जॉब करें, अपने मुल्क को बेनिफिट दें, अपनी मेड इन इंडिया के ऊपर फोकस करें। आप देखिए अब ट्रंप बुखलाहट की शिकार में मुख्तलिफ किस्म के पैगामात अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए वो देते रहे हैं। वो आपको याद होगा उन्होंने ऐसे बहुत से बयान पहले भी दिए, बहुत सारे ममालिक पे पाबंदियां लगाई उठा दी, मगर इंडिया और अमेरिका इनका आगाज रशिया और यूक्रेन की जंग से हुआ। जब यूक्रेन और रशिया जंग में थे और अब भी हैं वो, ट्रंप ने इंडिया को रोका कि रूस के साथ आप ट्रेड ना करें जी, मगर इंडिया नहीं रोका। इंडिया अपने उस जगह पे कायम रहा। ठीक है, मैं इधर मोदी साहब की तारीफ करूंगा कि उन्होंने स्टैंड लिया। ठीक है, उन्होंने अपने फैसलों पे अपनी खुद मुख्तियारी पे स्टैंड लिया, डरे नहीं, झुके नहीं। अच्छा, हाँ, शायद मैं ये बात भी कहना चाहूंगा कि शायद पाकिस्तान होता तो वो इस बात को मान जाता या प्रेशर आ जाता। प्रेशर पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर सकता ना। हमारी इकोनॉमी IMF चलाता है, हमारे दीगर चीजें जो है वो वर्ल्ड बैंक के थ्रू चलती हैं। ठीक है, हमें पैसों की जरूरत है। हम इंडिया की तरह तरक्की पजीर नहीं है। हमें वो प्रेशर शायद हम फेस ना कर पाते। जिस मुल्क ने अपने सर पे ग्रो किया हो, जिस मुल्क ने किसी से लोन ना लिया हो, किसी से भीख ना मांगी हो, जिस मुल्क ने अपनी जो आबादी है उसके अंदर रहते अपनी आबादी को यूज करते जीडीपी को ग्रोथ दी हो, जिस मुल्क ने थोड़ा सा मुश्किल टाइम तो देखा हो लेकिन उसके बाद खुशहाली भी लाया हो, लाइक वो जिनकी IIT इतनी फेमस है, जिनके लाइक टेक्नोलॉजीज अपनी है, वो किसी के पास भीख मांगते या उल्टे पहुंचाते जाएंगे। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने तो शुरू डे वन से अकेले ग्रो करना सीखा, अकेले ग्रो किया। तो आज अगर उनके साथ कोई ना भी खड़ा हो तो उनको फर्क नहीं पड़ता। ये बात तो क्लियर है कि भारत को लेकर अमेरिका बहुत परेशान है। देखिए, एक तरफ वो बोल रहे हैं कि आप मत लो और हमने अपना डीजल का एक्सपोर्ट बढ़ा दिया है, ये फर्क पड़ रहा है। ट्रंप को ये नहीं समझ में आ रहा है भारत के पास ना तो तेल है, फिर भी वो कहीं से भी तेल मंगा रहा है, इसको प्रोसेस कर रहा है, रिफाइन करके वो यूक्रेन और यूरोप में बेच रहा है। उसकी कंपनी एक्सॉन मोबिल नहीं कर पा रही है, इसके लिए वो डिक्टेशन दे रहा है भारत को कि आप तेल मत खरीदो, हमारी कंपनी एक्सॉन मोबिल करेगी ये काम। अब यूरोप को इससे कोई लेना देना नहीं है। सेकेंड, आपने देखा है उर्सुला वॉन डेर लेyen जो है EU की चीफ, उन्होंने मोदी जी से बात की है और उनको एक तरह से धन्यवाद दिया है कि कैसे भी वो ट्राई कर रहे हैं यूक्रेन वॉर को बंद करने के लिए, इसको खत्म करने के लिए। और यूक्रेन के जो राष्ट्रपति है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, वो भारत आने के लिए इच्छुक है। आज चाइना उनके साथ क्यों करा है? क्योंकि इंडिया की जो मार्केट है वो चाइना वो यूज करना चाहता है। अगर चाइना वो यूज करेगा तो ऑब्वियस सी बात है चाइना को इस चीज का बेनिफिट मिलेगा। नहीं तो जो लाइक उनके चाइना इंडिया की जो जंगें चल रही थी, क्या चाइना कम छोटी टेक्नोलॉजी है या छोटी सुपर पावर नहीं बन सकता जो इंडिया के साथ हमला ले? या इंडिया के पास इतनी पावर नहीं है कि वो चाइना के साथ हमला ले? नहीं, वो दो मुल्क जो अपने सर पे एक इतने अरसे